बलि ने सोचा कि पंडित जी अगर खाली हाथ चले गए तो मेरा यज्ञ अधूरा रह जाएगा। अब बलि ने कहा कि ठीक है पंडित जी, जहां तक तुम्हारी नजर जा रही है सारी पृथ्वी हमारी है, नाप लो। कहा नहीं, ऐसे कैसे नाप ले, संकल्प करो पहले। बिना संकल्प के नहीं लेते हम, बाद में तुम मुकर गए तो क्या भरोसा तुम्हारा। सुंदर संकल्प करके जैसे ही वामन भगवान ने अपना रूप बढ़ाना प्रारंभ किया और पहले चरण में ऊपर के 7 लोक नाप लिए, दूसरे चरण में नीचे के 7 लोक नाप लिए। अब तीसरा चरण कहां रखूं? प्रभु ये बताओ, धन बड़ा कि धनवान? भगवान कहते हैं जब धनवान है तभी तो धन है। एक काम करो, तीसरा चरण मेरे सर पर रख लो। बलि के सर पर तीसरा चरण रख करके बलि को बंधन मुक्त किया और आशीर्वाद दे दिया अमृतत्व का। सप्त चिरंजीवी में बलि, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपः परशुरामश्च शक्तेते चिरजीविना। बलि को चिरंजीवी कर दिया और सुतल लोक का राज्य दे दिया। तो प्रभु एक शब्द पर आपको मेरा द्वारपाल बनना पड़ेगा। और मैंने सुना है सुतल लोक में 10 दरवाजे हैं। मेरा मन में कब कौन से दरवाजे से बाहर निकलूं, हर एक दरवाजे पर आप मिलने चाहिए मुझे। मैं 9 चौकीदार और नहीं रखूंगा, उन 9 दरवाजों पर भी आपको ही चौकीदारी करनी पड़ेगी। 10 द्वार पर भगवान तथास्तु कह देते हैं और तीनों लोग तो दे दिए देवताओं को और पहुंच गए सुतल लोक। लक्ष्मी जी ने देखा बहुत दिन हो गए नारायण नहीं आ रहे हैं, नारायण नहीं दिख रहे हैं। नारद जी से पूछा कहां है नारायण? नारद जी ने कहा नौकरी कर रहे हैं आजकल। का किसके यहां नौकरी कर रहे हैं? का बलि के यहां पर। का क्या नौकरी कर रहे हैं? का चौकीदारी की, द्वारपाल। लक्ष्मी जी पहुंच गए सुतल लोक और बलि के हाथ में रक्षा सूत्र बांधा। मंत्र बोलते हैं कि दीनबंधु बलि राजा दानवेंदु महाबला तेन में बंदित्वा रक्षे माचल माचल। ध्यान देना, बलि के हाथ पे रक्षा सूत्र बांधा, तभी से राखी का त्योहार मनाया जाता है। जब रक्षा सूत्र बांधा, बलि ने कहा बहन क्या दूं मैं तुम्हें? का जो मांगोगे दोगे? का बिल्कुल मांग करके तो देखो। का अपना चौकीदार दे दो मुझे। बलि को समझने में देर नहीं लगी, लक्ष्मी ही बहन बन करके आई है। का बहन जीजा जी आपको दी, ले जाओ अपने साथ नारायण प्रभु को। भगवान नारायण ने कहा ऐसे नहीं जाऊंगा, एक रूप से तो हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा और एक रूप से जा रहा हूं मैं वैकुंठ। तो जो इस कथा का श्रवण मनन चिंतन करता है भगवान उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर लेते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। आगे सूर्य वंश का वर्णन आया। सूर्य वंश में राम जी का सुंदर चरित्र है। राम कृष्ण तो एक हैं, अंतर नहीं निवेश, उनके नयन गंभीर हैं तो इनके चपल विशेष। राम प्रभु को प्रणाम क्यों किया सुखदेव जी ने? क्योंकि राम प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम है। सुखदेव जी कहना चाहते हैं कि जब हमारे भीतर मर्यादा होगी तभी जाकर के कृष्ण कथा समझ में आएगी, तभी कृष्ण कथा जीवन में उतरेगी। और जिसके अंदर मर्यादा नहीं होगी वो कितनी भी कथाओं को सुन ले, कोई उद्धार होने वाला नहीं, कोई कल्याण होने वाला नहीं। कृष्ण कथा उसी के ऊपर कृपा करती है जो मर्यादित रहता है, अपनी मर्यादा का जो उल्लंघन नहीं करता है। बेटे की मर्यादा, बेटी की मर्यादा, पिता की मर्यादा है, माँ की मर्यादा, बहू की मर्यादा, सास ससुर की मर्यादा, गुरु की मर्यादा, शिष्य की मर्यादा, पति की, पत्नी की, हर एक की अपनी अपनी मर्यादाएं होती हैं। उनका कर्तव्य होता है, उनका दायित्व होता है। जो अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आगे बढ़ता है भगवान हमेशा उसकी रक्षा करते हैं, उसके ऊपर कृपा करते हैं। आदो राम तपोवनादिगमनम
हृत्वा मृगं काञ्चनं वेदेहि हरणं जटायुमरणं सुग्रीव सम्भाषणं बाली निग्रहणं समुद्रतरणं लंकापुरीं दाहनं पश्चाद् रावण कुंभकर्णहननम् एतद्धि रामायणम्। बोले रामचंद्र भगवान की। पीछे वालों का व्रत तो नहीं है आज कहीं? आज क्या है? आज बुधवार है। बुधवार है आज। आज आंवला नवमी भी है। हाँ। कहीं आप लोगों ने व्रत रखा हो, आवाज ना निकल रही हो, भूख लग गई हो, मन में सोच रहे हो जल्दी जल्दी पंडित जी छोड़े और घर जाए जल्दी, आवाज नहीं निकल रही आप लोगों की। बोले रामचंद्र भगवान की। फिर भी पीछे से आवाज नहीं आ रही है। बोले रामचंद्र भगवान की। यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरणों में प्रणाम करके श्याम की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। चंद्र वंश में नारायण के नाभि से ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के चंद्र, चंद्रमा से ही चंद्र वंश चला है। चंद्रमा के पुत्र हुए बुद्ध, बुद्ध के पुरर्वा, पुरर्वा के आयु, आयु के नहुस, नहुस के बेटा हुए यति, ययाति, संयाति, आयाति, वियाति और कृति। ययाति के यदु, दुर्वसु, द्रुहु, अनु और पुरु। समझ लो, अगर ये सारी कथाएं विस्तार से सुनने लगोगे तो आपको यहीं पर जो है काफी देर बैठना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोगों को नाम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। यदु से चला यदुवंश, तुर्वसु से चला यवन वंश, द्रुहु से चला भोज वंश, अनु से चला मलेच्छ वंश और पुरु से चला कौर वंश। ये वंश यहां से आगे बढ़े हैं ऐसे करके। यदु से यदुवंश चला, इसी वंश में अजमेर, अजमेर के देवबिंद, देवबिंद के सूरसेन के वसुदेव और वसुदेव की 7वीं पत्नी के गर्भ से 8वीं संतान के रूप में भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। और 9वीं संतान सुभद्रा, जो कि परीक्षित तुम्हारी दादी जी हुई। मथुरा में जन्म हुआ, गोकुल आए, 5 वर्ष गोकुल रहे, वृंदावन आए 6 वर्ष वृंदावन में रहे, फिर मथुरा आए, 14 वर्ष मथुरा में रहे, द्वारिकापुरी का निर्माण करके द्वारिकापुरी के 100 वर्ष रहे, 125 वर्ष इस धराधाम को देख करके सशरीर भागवत में प्रविष्ट हो गए। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। सुखदेव जी मौन हो गए। राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव हो गई कथा? कहा अरे गुरुदेव आप ऐसा कैसे कह रहे हो? कथितो वंश विस्तारो भवतः सोम सूर्या राज्ञाम च भयवंशानाम चरितम पर्वतभूतम। आपने बहुत सारी कथाएं सुनाई, बड़ी लंबी चौड़ी कथाएं सुनाई, और कृष्ण की जन्म की कथा आई तो आपने शॉर्टकट मार दिया, चटपट कर दिया। आप कन्हैया के जन्म की कथा हमें श्रवण कराओ। सुखदेव जी कहते हैं श्रोता सुनने वाला हो तो वक्ता को भी सुनाने में आनंद आता है। मथुरा नगरी में महाराज उग्रसेन है, उग्रसेन की पत्नी है पद्मावती, पद्मावती गर्भवती है, बगीचे में गई, राक्षस की छाया पड़ी और छाया पड़ने मात्र से ही गर्भ के बालक में राक्षसी संस्कार आ गए। बालक का जन्म हुआ, नाम कंस हुआ। कंस बड़ा ही विकराल काय शरीर, मल्ल युद्ध में पारंगत, घोषणा कर दी जो मुझे पराजित करेगा मैं उसका दास बनूंगा, सेवक बनूंगा, और जो मेरे से पराजित होगा उसे मेरा सेवक बनना पड़ेगा। इसने अकासुर, बकासुर, धेनुकासुर, व्योमासुर, केसी, पूतना, सक्टासुर, तृणावर्त बड़े बड़े राक्षसों को अपने अधीन कर दिया, अपने माता पिता को जेल में बंद कर दिया, स्वयं राजा बन गया, राज सिंहासन पर बैठ गया। और आज कंस के कुकीर्त्य नित्य बाड़े ब्रजमंडल में, और मानुष की कहा देवता घबराए हैं। व्याकुल वसुंधरा ने गौरूप धारी लियो, और जुड़े सुरराज सब विष्णु लोक धाये हैं। जाए जगदीश के सम्मुख नवाए मात, पाप ताप भूतल के शीघ्र गिनाए हैं। दया के निधान दीन बंधु दीननाथ स्वामी,
मंद मंद मुस्काए ऐसे वचन सुनाए। आज जब कंस का अत्याचार बढ़ने लग गया, कंस के कुकृत्य नित्य बाढ़ ब्रजमंडल में, मानुष की क्या देवता हो घबराए हैं, सब घबराने लगे कंस को देख करके। और गौरूपी पृथ्वी सभी देवताओं के साथ भगवान के पास जाती है और पृथ्वी पर कंस का जो अत्याचार पापाचार बढ़ रहा था उसके बारे में बताती है। तो भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मत घबराओ देव, जाओ निज लोकन को, और भूतल को भार जाए शीघ्र ही मिटाऊंगो, और जैसे दुष्ट पापी बाढ़ सबको संहार करो, संत सुर साधन को संकट मिटाऊंगो, नंद जू त्रेतमाहि दीने जो वचन में, जय जय भक्तन को सब को निभाऊंगो, और देवकी को छैया बले भद्रजू को भैया बने, कंस कारागार माही मथुरा में ही आऊंगो। मत घबराओ देव, जाओ निज लोकन को। अरे भाई क्यों घबरा रहे हो, घबराओ मत, अपने अपने यहां जाओ, मैं स्वयं आऊंगा, सबकी रक्षा करूंगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने सबको आशीर्वाद दिया, जाओ। सब छुप छुप करके भगवान का खूब भजन करते हैं। कंस को अगर पता चलेगा कंस मार देगा, छुप छुप करके भजन करते हैं। आज कंस ने सोचा कि भाई मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया है, सब लोग मुझे बुरा ही कहते हैं, एक अच्छा काम कर लेता हूँ। क्या काम करूं? का चचेरी बहन है देवकी, देवकी का विवाह वसुदेव के साथ किए देता हूं। देवता घबरा गए। देखिए एक घड़ा होता है पाप का और एक घड़ा होता है पुण्य का। पाप का घड़ा खाली और पुण्य का घड़ा भरा, तो जीवन में स्वर्ग के सुख आते हैं। और पुण्य का घड़ा खाली और पाप का घड़ा भर जाए तो जीवन में दुख ही दुख आते हैं। जो घड़ा ज्यादा वही प्रभावशाली। अब इसका पाप कम होगा, पुण्य हल्का फुल्का बढ़ जाएगा तो भगवान को आने में देर हो जाएगी। देवता घबरा गए, इसका अत्याचार बना रह जाएगा। तो ये बहन को विदा कर रहा था अपने रथ पर, देवताओं ने आकाशवाणी कर दी ताकि इसका पाप बना रहे, पुण्य न बढ़े इसका, भगवान को आने में देर न हो, इसलिए देवताओं ने आकाशवाणी कर दी। हे कंस, जिस बहन के विवाह में तू इतना प्रसन्न है, इसका अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। अब महाराज कंस घबरा गया, मयान से तलवार निकाल दी, देवकी के केस पकड़ लिए, मारने को तैयार हो गए। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया, इससे कोई डर नहीं है तुझे, इसके गर्भ से डर है, इसे छोड़ दे, इसकी संतानें तुझे दे दूंगा। देखिए समझदार व्यक्ति को क्या चाहिए, सामने आया हुआ संकट कैसे टले, पहले इसका प्रयत्न करे, बाद में जो संकट आना होगा तो तभी देखा जाएगा। फिलहाल जो सामने संकट है वो कैसे टले, क्या इसकी संतानें तुझे दे दूंगा। जब देवकी जीवित रहेगी तभी तो अष्टम गर्भ होगा। ये सोच करके वसुदेव जी ने कह दिया सारी संतानें तुझे दूंगा, छोड़ दे इसे। का जेल में रहना पड़ेगा, का जहां मर्जी रख, जेल में बंद कर दिया, कारागृह में मथुरा नगरी में। कंस ने 1 2 3 4 5 6 संतानें देवकी वसुदेव की अपने हाथों से मारी। 7वां गर्भ जब देवकी के हुआ, भगवान नारायण ने योग माया को बुलाया अपने पास। योग माया, एक काम करो, तुम ये 7वां गर्भ रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कराओ, तुम नंदरानी यशोदा के गर्भ में जाओ, मैं अष्टम गर्भ के रूप में आता हूं। योग माया ने कहा ये सब करोगे तो क्या मिलेगा मुझे? भगवान ने कहा कलयुग में तुम पूजी जाओगी। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनी च सप्तमं कालरात्रिति महागौरी च अष्टमं नवमं सिद्धदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विद्या जया देवसेना सुधा स्वाहा। मातरो लोक मात्रा, अनेकों अनेकों नाम होंगे, अनेकों अनेकों रूप होंगे, अनेकों अनेकों विधि विधान के साथ तुम्हारा पूजन होगा। जाओ। योग माया आ गई,
सप्तम गर्भ का आकर्षण रोहिणी के गर्भ में कर दिया, स्वयं नंदरानी यशोदा के गर्भ में आ गई। कंस ने सोचा मेरे डर के मारे देवकी का गर्भपात हो गया, समय बीतता गया। अष्टम गर्भ जब स्वयं भगवान नारायण आ गए, स्वयं भगवान नारायण अष्टम गर्भ के रूप में जब आए तो भगवान की योग माया से सारे पहरेदार सो गए। कंस गहरी नींद में पड़ गया। बड़ा सुंदर समय आया कि भादो कृष्ण अष्टमी की कारी अंधियारी रे और प्रकटे कृपाल योग माया आई झटपट और जैते द्वार पाल सो तो पल में निठाल किए निंदिया में डूब गए जाए पड़े पट पट। नंद जो वसुदेव देवकी के टूटे बंधन फाटक के वाड़ सब टूट गए फटफट। वज्र के तारे भारे द्वारे जो लगे जोर बिना चोट मारे सारे टूट गए चट चट। सुंदर भादो का महीना आया, अष्टमी तिथि आई, रोहिणी नक्षत्र आया, बुधवार का दिन ठीक रात्रि के 12 बजे कंस के कारागृह में सशंख चक्र सकरीट कुंडल सपीत वस्त्र शिरसारुक्षण शहार वक्ष स्थल कौस्तुभश्रिया नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुज। चतुर्भुज नारायण प्रकट हो गए। देवकी वसुदेव कहते हैं प्रभु आपको बेटा बनकर के आने को कहा था, आप तो पिताजी बनकर के आ गए, कीजिए सुशीला अति प्रियशीला। भगवान कहते हैं मैं ये कहने के लिए आया हूँ कि जब मैं बालक बनकर के आऊंगा तो मुझे नंद भवन छोड़ आना, वहां से कन्या को ले आना। का प्रभु आप बालक बनिए, जो आपकी आज्ञा आप सब करेंगे। भगवान छोटे से बालक बन गए। मैया देवकी अपने लाला को अपने बालक को हृदय से लगाती है, पैपान कराती है। वसुदेव कहते हैं जल्दी दो, कंस आ जाएगा, पहरेदार जग जाएंगे। तो रोने लग जाती है, फूट फूट करके रोती है, नहीं तुम कंस को दे करके आ जाओगे, तुमने सारे बच्चे उस कंस को दे दिए, उसने एक एक करके सब मार दिए, वो निर्दयी है, पत्थर हृदयी है, उसके अंदर दया ना। अरे देवी कैसी बात कर रही हो, नहीं मैं जो प्रभु ने कहा है मैं उसी हिसाब से नंद भवन छोड़ करके आऊंगा, तुम रो मत। साधारण सा बालक जिसको हम जन्म देते हैं वो हमसे अलग होता है तो कितना रोना आता है, कितना दुख होता है कि नहीं होता है बताओ। और यहाँ तो ब्रह्म परमात्मा ही बालक बन करके आए हैं। देवकी फूट फूट करके रो रही है, जबरदस्ती वसुदेव जी लेकर के टोकरी में रखते हैं, बेड़ियां खुल जाती हैं, ताले खुल जाते हैं, लेकर के बाहर गए। हल्की हल्की बारिश हो रही है, मानो देवता पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। यज्ञ कुंड में यो जो अग्नि बुझ चुकी थी कंस के डर से, अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। दिशाएं प्रसन्न हैं, सब आनंदित हैं, देवता बड़े प्रसन्न है। आ गया हमारा तारणहार पालनहार, भक्त प्रसन्न है, संत प्रसन्न है, सब प्रसन्न है। और शेषनाग पीछे से छतरी करके चल रहे हैं। और जैसे जमुना जी आई तो जमुना के मन में आया मैं भी तो अपने प्रियतम का दर्शन करूं, मैं क्यों पीछे रहूं। और वसुदेव जी जैसे पैर रखे और जैसे आगे बढ़े, जमुना जी उफान लेकर के ऊपर बढ़ने लगे। कन्हैया ने अपने चरण लटका लिए और जैसे चरण लटकाए जमुना ने चरणों का स्पर्श किया, मार्ग दे दिया। मानो चरण लटका करके जमुना से कहा कि जमुना मुझे लाज नहीं आ रही है, ससुर की दाढ़ी से ऊपर जा रही है, अभी चरणों का दर्शन कर ले, बाद में आऊंगा तो पूरा दर्शन दूंगा, फिलहाल अभी तो जाने दे, मार्ग दे। जमुना महारानी ने मार्ग दे दिया। वसुदेव जी नंद भवन गए। नंद रानी यशोदा सो रखी थी, बगल में कन्या थी। वसुदेव जी ने चुपके से अदला बदली कर दी। कन्या को लेकर के कंस के कारागृह में बेड़ियां लग गई, दरवाजे बंद हो गए, ताले बंद हो गए, पहरेदार जग गए, कन्या रोने लग गई। और कंस दौड़ा दौड़ा आया और जैसे ही इसका पैर पकड़ करके पटकना चाहा, हाथ से छूट गई। अष्टभुजी रूप धारण करके कहती है, हे कंस तू मुझे क्या मारेगा, तेरे को मारने वाला तेरा काल तो कहीं और जन्म ले लिया है। ये कहकर के अदृश्य हो गई। प्रातः काल नंद भवन में नंदा और सुनंदा नंद बाबा की बहनें सेवा कर रही हैं। भाभी के बगल में देखा नीलमणि जैसा बालक
का बधाई लेनी है, सबसे पहले चलते हैं नंद बाबा के पास। नंद बाबा जमुना किनारे माला जम रहे हैं। अभी तो भयो ना है आगे पतो ना है, अभी तो भयो ना है आगे पतो ना है। अभी पंडित जी ने कहा था गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना, संतान होगी, सुंदर बालक होगा। और या तो गोपाल सहस्त्र नाम भूल गए, अभी तो भयो ना है आगे पतो ना है, अभी तो भयो ना है आगे पतो ना है, अभी तो हुआ नहीं आगे का पता नहीं। नंदा सुनंदा कहते भैया नंद बधाई हो। अरे काय बात की बधाई बहना, ऐसा नहीं, पहले 108 डुबकी लगा जमुना जी में, और जैसे 108 डुबकी लगाई, बता काय बात की बधाई बहना। कहा भैया तेरे यहाँ तो नीलमणि जैसा अल्लाह जन्म लिया है, बालक का जन्म। नंद बाबा ने 1008 डुबकियां लगा दी, सभी पितरों के नाम की लगा दी, पूर्वजों के नाम की, रिश्तेदारों के नाम की, पारिवारिक सभी सदस्यों के नाम की डुबकियां लगानी प्रारंभ कर दी। सुंदर पीले वस्त्र धारण कर लिए, पीली पगड़ी धारण कर दी, मूंछों पर इत्र का ताज दे करके जैसे ही नंद भवन के लिए प्रस्थान किया। नंदा सुनंदा ने कहा बधाई कौन देगा, बधाई कौन कौन देगा, जरा हाथ खड़ा करके बताओ, सभी देंगे कि नहीं देंगे बधाई। नंद बाबा ने अपनी तिजोरी की चाबी दे दी, कहा जो चाहिए खजाने से ले लो, पूरा खजाना तुम्हारा। और 12 सुंदर उत्सव मनाए जाने लग गया। आज आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। जैसे कि हमारे बीच में, हमारे बगल में अरुण कुमार वैंस जी जो कि देहरादून में रहते हैं, रोज लाइव कथा फेसबुक के माध्यम से सुन रहे थे। बहुत सारे भक्त फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से कथा का श्रवण कर रहे हैं। अगर आप फेसबुक पर ओम टीवी हरिद्वार लिखोगे तो फेसबुक पेज ओम टीवी हरिद्वार के माध्यम से लाइव कथा चलती है, उसको सब्सक्राइब करें। जहां भी कथाएं होंगी आप घर बैठ करके सुन सकते हो, क्योंकि इसके बाद राधा कृष्ण मंदिर राजघाट करखल हरिद्वार में 9 तारीख से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन है। आप सभी को मैं निमंत्रण दे रहा हूं। वहां के कार्यकर्ता भी कह रहे थे गुरुजी हम आएंगे कथा में निमंत्रण देने के लिए, पर उनसे पहले मैं ही आपको निमंत्रण दे रहा हूं। कदाचित नहीं पहुंच पाओ तो घर बैठे आप कथा सुन सकते हो। इसके बाद ज्वालापुर में कथा है, उसके बाद मोदी नगर में कथा है, और ये कथाएं निरंतर ठाकुर कृपा से चलती रहती है। कोई पहुंच पाता, कोई नहीं पहुंच पाता, तो घर बैठ कर सुन सकते हो। उसके अलावा YouTube पे भी आप अगर चलाते हैं तो ओम टीवी हरिद्वार लिखोगे तो YouTube चैनल आ जाएगा, उसको आप सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको घर बैठे कथा सुनने का सौभाग्य मिल सके। तो आप अधिक से अधिक जुड़े, कैसे भी, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, कोई भी अपनी इच्छा रखता हो कि हमें कथा करवानी है तो आप लोग बेहिचक कथा का आयोजन करवा सकते हैं। कोई ज्यादा बड़ा खर्चा नहीं आता है। ये आप लोगों का प्रेम है जो कि 13-14 वर्षों से यहाँ पर कथा करवा रहे हो। बड़े बड़े अरबोपति खरबोपति होते हैं, नहीं करवा पाते, और आपके द्वारा बड़ी सरलता से, सहजता से हर वर्ष यहाँ पर कथा होती है। हमारे अरुण कुमार जी यहाँ पर उपस्थित हैं, सपत्नीक आए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका करता हूँ। साथ में हमारे राजीव जी यहाँ पर सीमा मैया के साथ आए। अभी रामनगर कॉलोनी से हमारे दीदी जी यहाँ पर उपस्थित हुई हैं, ये नाम फिर दिमाग से उतर जाता है मेरा। सौरभ भैया बहुत सुंदर ठाकुर जी की पोशाक बनाते हैं, आप बहुत सुंदर सुंदर पोशाक बनाते हैं, बड़ी प्यारी प्यारी पोशाकें बनाते हैं, आप ठाकुर सेवा में लगे रहते हैं। तो आपका आगमन हुआ। यहाँ पर मैं पीछे देख रहा था मित्तल परिवार से आसू मित्तल की माता जी और हमारे नवीन मित्तल जी यहाँ पर पीछे, बहुत पीछे मुझे दिखाई दे रहे थे, बैठे हुए हैं। हमारे दीपक गुप्ता जी यहाँ पर सेवा में बैठे हुए हैं मयूर विहार से, और ये सारी पूरी की पूरी टीम यहाँ पर हमारे दिखाई दे रही है। लाल मंदिर कॉलोनी शिव विहार से, शिव मंदिर से पूरे हमारे पंडित जी, हमारी बहन जी, सभी पूरी टीम, स्वर्णलता माता जी रोज कथा सुन रही हैं, जिनके नाम नहीं ले पा रहा। सिटी गली से मैं रोज देख रहा हूं कि सभी माताएं बहनें यहाँ पर आकर के कथा का श्रवण कर रही हैं। तो जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूं, सभी लोग आज कन्हैया का जन्मोत्सव में सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
ठाकुर जी आप सबकी प्रत्येक व्यक्ति की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मनोकामना को पूर्ण करें। इसके अलावा कल यहाँ पर गोवर्धन महोत्सव है, कन्हैया की सुंदर सुंदर बाल लीलाएं हैं। आप अधिक से अधिक संख्या में आकर के उन बाल लीलाओं का भी श्रवण करें और गोवर्धन महोत्सव यहाँ पर धूमधाम के साथ मनाएं। 56 भोग लगाया जाता है। मैं देख रहा हूँ पीछे बैठी हुई हमारी कमलेश मैया अभी नजर पड़ रही है। हाँ, आप लोग अपने अपने घरों से थोड़ा थोड़ा कुछ, हमारी सुनीता मैया यहाँ पर बैठी हुई हमें दिखाई दे रही है। हाँ, सुनीता पीछे गली में रहती मैया। कुछ कुछ नाम याद रहते, कुछ भूल जाता हूँ मैं। जिनके याद रहते थे खुश करने के लिए नाम ले लेते ताकि हाँ याद है हमारा नाम, और जिनका नाम नहीं याद रहता तो कई लोग नाराज भी हो। भावना मैया बैठी हुई है पीछे, प्रेरणा मैया, हाँ सब लोग है ना। खंडूजा फर्नीचर से हमारी माताएं बैठी हुई हैं। सबसे निवेदन कर रहा हूं मैं, जितने भी लोग हैं जिनके नाम नहीं ले पा रहा हूं, कल अपने अपने घर से कुछ न कुछ बना करके जरूर लाएं। 56 भोग कल गोवर्धन देव को आपने अर्पण करना है और वही प्रसाद में बढ़ना है, समझ रहे हो। तो कल गोवर्धन महोत्सव है, ठीक 3 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी। आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। कई लोग व्यासपीठ पर आते हैं बधाई देने के लिए, कन्हैया का